बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है ज़िना की सज़ाएं। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह पाक ने ज़िना की कौन कौन सी सज़ाएं मुकर्रर की है। कई बार जहनों में सवाल उठता है कि शरीयत में सिर्फ ज़िना की सज़ा ही इतनी सख्त क्यों रखी गई है। यहाँ जब कुरान की तरफ रुजू किया तो मालूम हुआ कि जहाँ सिर्फ अल्लाह के हक का मामला होता है तो अल्लाह नरमी का रवैया अपनाते हैं, और जहाँ बंदे का हक अल्लाह के हक से मिल जाए तो अल्लाह पाक सख्ती इख्तियार करते हैं। दो अफराद के ज़िना के मुतासिरीन दो फर्द, दो ख़ानदान, दो कौमें, दो ग्रोह या दो कबीले नहीं बल्कि पूरी उम्मत है। ज़िना की सज़ा यूँ भी इतनी शिद्दत में बढ़कर है कि छुप कर नहीं बल्कि सरेआम मजमे में देनी है, और हर बदतर जिस्म पर एक ज़ख्म बनाएगा जब तक जान न निकल जाए। इसमें हिकमत ये है कि जैसे इस गुनाह के अमल में इसके जिस्म के हर टिश्यू ने लुत्फ़ उठाया तो मौत भी लम्हा लम्हा और पल पल की अज़ियत के बाद आए। यानी ज़ानी जब तक अपने खून में गुस्ल ना करे इसकी तौबा कबूल ना होगी। मगर क्या अल्लाह पाक इतने बेइंसाफ है कि एक गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा रख दी मगर इससे बचने की कोई तरकीब या तरीका ना सिखाया? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अपनी नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते कुरान और हदीस के ज़रिए इस गुनाह से बचने का पूरा प्लान पेश किया। अहकामात की पूरी लिस्ट है। आए इसका जायज़ा लेते हैं। पहला हुक्म इजाज़त तलब करना। किसी के घर या कमरे में बिला इजाज़त मत जाओ। बहन भाई के, बाप बेटी के, माँ बेटे के कमरे में जाने से पहले इजाज़त तलब करें। शरीयत इस तरह हमें सिखा रही है, और आज इस हुक्म पर अमल ना करने से महरम रिश्तों में भी खराबी आ रही है। घर में दो हिस्से रखें, प्राइवेट अलग यानी ज़ाती, और बिल्कुल अलग। प्राइवेट कमरों में महरम इजाज़त लेकर जाएं और अजनबी बिल्कुल मत जाए ताकि एक दूसरे को नामुनासिब हालत में ना देख ले। ड्राइंग रूम वगैरह में मर्द ही मर्दों को अटेंड कर रहे हैं, औरतें बिल्कुल मत जाएं, चाहे कज़न हो या ससुराली रिश्तेदार। मगर अलमिया ये है कि हमारे यहाँ कज़न खुलम खुला फीमेल कज़न के कमरों में जाते हैं, छिड़खानी हो रही होती है, हंसी मजाक और आउटिंग चल रही होती है, और इसी दौरान शैतान अपना वार कर देता है। और याद रहे, मर्द ज़बरदस्त और औरतें ज़ेर दस्त होती हैं। ये मुमकिन है कि कोई औरत पाक रहना चाहे और मर्द इसको पाक ना रहने दे। दूसरा हुक्म, नज़र की हिफाजत। नज़रों को नीचा रखे और अपनी हया की हिफाजत करे। ये हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए है। औरतों की शादी ब्याह और मर्दों के बाजारों में अक्सर नजर बहकती है। कोई मेहमान आए तो औरतें झांकती ताकती रहती हैं। बाप भाइयों के दोस्तों से हंस हंस कर मिलना और सर्विंग हो रही होती है, जबकि शरीयत तो देखने से भी मना कर रही है। मर्दों औरतों की आदत शादी ब्याह में खुलकर सामने आती है। जब बेहयाई अपने अरूज पर होती है, दो अंधे अगर आमने सामने बैठे हों तो इनको नहीं मालूम कि सामने वाला कैसा है, कितनी उम्र का है, मगर शरीयत एक बीना और अंधे को भी आमने सामने बैठने से मना करती है। जैसा कि अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस से साबित है कि औरतों और मर्दों को कई बार मजबूरी में बात भी करनी पड़ती है, जैसे बाजार वगैरह में। तब शरीयत चेहरे पर नज़र डालने से मना करती है। सिर्फ पर्दा करना मसले का हल नहीं बल्कि नज़र भी झुकानी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नज़र सोच के अंदर तस्वीर लेकर जाती है। ये तस्वीर ख्वाहिश में बदल जाती है और फिर यही ख्वाहिश बेहयाई का रास्ता दिखाती है। अगला हुक्म, जीनत को छुपाना और चीज़ है, और जीनत और चीज़ औरत के अज़ाए जीनत नमाज में छुपाने वाली अज़ा है। कोशिश करें कि इस फितने के दौर में महरम मर्दों से भी जीनत वाले अज़ा छुपाए जाएं। अपने सीने और गिरेबान को खसूसन ढांपें। मरने के बाद अल्लाह ताला 4 कपड़ों में औरत को ढांपने को कब्र में बेचने का कहता है। औरतों ने जिंदगी में 2 कपड़ों का लिबास मामूल बना लिया है। अब तो बोतीक भी दुपट्टे ऑर्डर पर तैयार करती हैं, क्योंकि आज औरतें 3 कपड़े भी पहनने पर राजी नहीं। मुसलमान औरत का गैर महरम औरत और गैर मुस्लिम औरत से भी नमाज वाला पर्दा है, यानी सिवाय चेहरे, दोनों हाथों और पाँव के बाकी जिस्म छुपाना है। मगर यहाँ तो वैक्स भी करवाई जाती है और फेशियल भी। मर्द हजरात पब्लिक या घर में शर्ट्स नहीं पहन सकते। घर के मर्द हयादार होंगे तो घर की औरतें भी अपनी हया को मुकद्दम रखेगी, वरना सबसे पहले बिगाड़ घरों के माहौल से शुरू होता है। माँ और बहनों के नामुनासिब लिबास घर के मर्दों में हया की कमी की वजह बनते हैं।
یاد رکھیے جب عورت نے اپنے سطر کا خیال نہ رکھا تو محرم کا دشمن بن گیا۔ جب اللہ کی مقرر کردہ حدود قیود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خود پر حلال کر لیں گے اور بھائی بہنوں کو خود پر حلال کر لیں گے اور بہنوئی سالیوں کو اور سالیہ بہنویوں کو حلال کر لیں گے۔ خدا را اپنے گھروں سے فسق کا ماحول ختم کرے۔ اگلا حکم بیوہ اور طلاق یافتہ کہ ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا طلاق یافتہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہے اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ یاد رکھیے شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہے اور نہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلیظ لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اس میں بیوی کی اجازت بھی شرط نہیں۔ ہاں، بیوی کے حقوق پورا کرنا فرض ہے، مگر کیا کرے آج کی اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کا یہ جو گرل فرینڈ ہے یہ تو دسترس برداشت کر لیتا ہے مگر بیوی 1 سے 2 نہیں۔ اس طرح بیوہ یا طلاق یافتہ کی شادی پہ اس طرح بے شرم تبصرے کیے جاتے ہیں اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ خدا کی فنا۔ گھروں میں کیبل لگوا کر کھلی آزادی دے کر ایجوکیشن میں پڑھا کر پھر اپنے بچوں سے رابعہ بصری اور جنید بغدادی بننے کی توقع کر رہے ہیں تو ہم احمقوں کو جنت میں رہتے ہیں۔ 2 جوان لڑکا لڑکی جب اسکول کالج یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو طالق بنانے سے کون روکے گا؟ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، سٹار پلس کے ڈراموں اور واٹس ایپ اور فیس بک اور کپڑوں کی ڈریسنگ فیشن میں مگن رہتی ہو، اولاد کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت سے ناواقف ہو، مجھے ایسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہیں۔ وہ بعید نہیں مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں آیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو مطلب یہ بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کی امت پہ خاص احسان ہے کہ اس نے ہم میں پچھلی قوموں کے تمام گناہ دیکھ کر بھی ہمیں غرق نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے اور خنزیر بھی توبہ کے دروازے بند نہیں اور نہ ہی رب کریم کے رحمت مدم ہو گئی ہے۔ جب اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جائے تو یہ نور علی نور ہے۔ اب ایسے دل میں بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا نور لینا ہے تو اسٹڈی کریں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو، قرآن مجید کو اور سیرت النبی کو، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، سمجھے اور اس پر عمل کریں اور دیندار نیک صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کریں تو انشاءاللہ دلوں کی بے چینی سجدوں کے سرور میں بدل جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں دوستوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔